ठीक है, चलिए ड्यूटी से अलग हो जाए। बताइए कितना बड़ा पाप कर रहा है। इस टैक्स का, पब्लिक का पैसा, उस सबका हक है लेना सुविधा, और वो आदमी इस तरह से रेकलेस भाग गया, ड्यूटी बिना छोड़े, बिना ड्यूटी किए। डॉक्टर इमरजेंसी सेवा ओपीडी बंद करके भागा हुआ है, और दांत का डॉक्टर ओपीडी बंद है। आज ही समय आपको लगता है कि एक दिन ड्यूटी पर अगर कोई नहीं जाएगा वो सरकारी सेवक, तो क्या होगा आपको पता है? बिना कारण बताए तो ना जफर इकबाल आपको कोई रसीद, आपको कभी भी, अच्छा सुनिए, आपको कभी भी वो बता के गए ये प्रभारी को, आप तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनके हैं नहीं, लेकिन क्या उनकी कोई सूचना आपको भी मिली? मैनेजर है कि हम नहीं आएंगे, कितने दिन से नहीं आ रहे बताइए? ओपीडी के कल थे, आज नहीं। तो पिछले एक महीना में कितना दवाई? शुक्रवार हो सकता है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होता है। लेकिन उनको कहिएगा कि बताने के लिए सर पूरी व्यवस्था करते हैं, हर सुविधा देना चाहते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, समझाते हैं। वो चश्मा होगा कि हमको आराम मिल जाएगा, एक अच्छा दिन आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा सर। पूरा प्रयास ये हमेशा होता रहेगा, हर सुविधा सर देने के लिए प्रयास करते हैं। सर अपना पैसा लगाना होता तो वो भी तत्काल लगा देते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सर। कितना देखिए ना मृत्यु कमलेश आप देखते हैं कितना पेंडिंग है आपके यहाँ? सर अभी कुछ ही कोविड के कारण होगा सर। सुनिए, आपका जिसका सबका वेरिफिकेशन हो गया, आशा को नहीं सौंपिएगा। ठीक है सर। ये यहाँ से रजिस्ट्री डाक से रोगी कल्याण समिति का जो पैसा है, उसी पैसा, अगर आपका कुछ ऐसा पैसा डाक वाला है, अगर उससे भेज दीजिए सबको रजिस्ट्री डाक से। लेकिन भाई जो भी फंड है, हम नहीं जान रहे कहाँ कहाँ आप लोग का फंड है, कैसे काम करते हैं, उसको आप रजिस्ट्री डाक से भेज दीजिए, और उसका पावती लगा के रखिएगा। खाना वाले हैं एनजीओ जो यहाँ सप्लाई करते हैं, उसके स्टाफ कहाँ है बताइए? देखो तो दरभंगा के केवटी पहुंचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जावेद आलम विधिक शिविर में पहुंचने से पूर्व केवटी अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल का कोना कोना हर मुद्दे का निरीक्षण किया और कई मुद्दों पर पूरी तरह बिफर पड़े। साफ सफाई की कमी, रोगियों को भोजन नहीं मिलना, डॉक्टरों की अनुपस्थिति मुद्दे पर वे काफी नाराज दिखे। बाद में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जज आलम ने कहा कि सरकारी वेतन पाने वाले लोग अगर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं, उसमें भी डॉक्टर पेशा जैसी इमरजेंसी सेवा के लोग भी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उन्होंने सरकार व संविधान द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारों को सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने की हिदायत स्वास्थ्य प्रबंधक दीपक कुमार को दिया है। MOIC पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर चल रहे थे। निरीक्षण के दौरान यह भी पता चला कि डीजल के अभाव में अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा पिछले 3 दिनों से ठप पड़ा है। मानक के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है। न्यायाधीश आलम ने अस्पताल की कमी, सभी बिगड़ी व्यवस्था को 5 दिनों के अंदर सुधार करने की हिदायत दिया है। उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कराने का प्रयास करता हूं। यह मानव के लिए सबसे आवश्यक चीज है। विशेष कवरेज देखिए। अब आपको इंटरव्यू सुनाएंगे। यहाँ पर सेवा विधिक प्राधिकार के जो जावेद आलम हैं, वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरह की खामियां, जिससे पहले आपको बता दें कि बहादुरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पर एक मरीज के परिवार ने जो आरोप लगाया था कि ANM के द्वारा या GNM के द्वारा जो पैसा लिया जाता है, वो बड़ा एक आरोप था। उसके लिए बता दें कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि जज जहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, और आज यहाँ पर पहुँचे हैं, अब यहाँ क्या कार्रवाई होगी ये देखने की बात है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा, लगातार खबर देखते रहने के लिए, और सभी लोगों तक शेयर जरूर करिए। DLSA की तरफ से नागरिक सुविधा देखने के लिए जो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ के कंसर्न, उसको चेक करने के लिए हर PSC का दौरा कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हम समीक्षा करते हैं कि मरीज़ को खाना जो उपलब्ध है, जिस आधार पर ठेकेदारी दिया गया है कि मरीज़ को ये खाना मिले, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दवा जिस टाइप से 52 टाइप से मिलना चाहिए, उसको वो प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं। जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो लोगों को सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डॉक्टर सही पर ड्यूटी रहते हैं कि नहीं। आज तो बड़े असर्ज की बात हो गई कि और डॉक्टर, डेंटिस्ट, खैर हो सकता है कि वो नमाज वमाज पढ़ने के लिए गए होंगे, वैसे उन प्रतिवेदन देंगे तो उनको बता कर जाना चाहिए। उनका देखें कि OPD बंद है डेंटिस्ट का। कई डॉक्टर उपस्थित नहीं है यहाँ, उनके बारे में कहा गया है कि CS जो है उनसे रिपोर्ट कॉल कर करके हमारे समझ देंगे कि किस कारण से वो नहीं आए हैं। सुविधाओं के मामले में साफ़ सफाई तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक आप आसपास के चीज़ों को साफ़ सफाई नहीं कीजिएगा, आपकी बीमारी का कोई अंत नहीं है। एक बीमारी ख़त्म होगी, दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी। अस्पताल एक ऐसा जगह है जहाँ पर साफ़ सुथरा रहना
बहुत ज़रूरी है। यहाँ पता चला सफाई कर्मचारियों से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, ठेका उनको मिला हुआ है, वो देखने भी नहीं आते हैं। पता नहीं उनको पेमेंट वहाँ से मिलता है तो वो तो दिखा देते होंगे कि सारा पेमेंट हम कर दिए, ये काम कर दिए, ये सप्लाई कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके आधार पर पेमेंट कर देता होगा, उसके बाद उस यहाँ आते नहीं, देखते नहीं। तो उनको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया कि आइए देखिए राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में हर लोगों को प्राप्त है। जीने का राइट का सीधा मतलब है कि जानवर की तरह नहीं जीना। जीने का राइट है डिग्निटी के साथ जीना, और उस डिग्निटी में जो भी सुविधाएं चाहिए एक मनुष्य को, वो सारा चीज़ मिलना है। सरकार प्रोवाइड करा रही है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, लेकिन हम इंसान जो उस चीज़ को देखने वाले हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। हम ही लोग के अंदर ये गड़बड़ी है, इंसान के अंदर गड़बड़ी है। सबसे बड़ा बात है, अगर उनके अंदर मानवता का गुण होगा तो जो मरीज़ यहाँ आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो प्राइवेट में इलाज करा सकते थे, लेकिन यहाँ आते हैं। यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ सारा सुविधा है, एक्सरे का सुविधा है, आपको दवा की सुविधा है, देखने की सुविधा है, सारा चीज़, खाने की सुविधा है, फ्री में आपका सब चीज़ यहाँ होता है। तो लोग इसीलिए यहाँ आते हैं। अगर मान लीजिए कि वो आएंगे, उनकी वो सुविधा नहीं मिलेगी तो वो गरीब कहाँ जाएगा? वो मर जाएगा, अपने यहाँ गांव में मर जाएगा, वो इलाज कराने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि इसका जो मैसेज जाएगा, कहेगा ना जाइए अस्पताल भाई, वहाँ पर ना डॉक्टर सुन रहे हैं, ना वैक्सीनेशन हो रहा है मेरा, ना टेस्ट हो रहा है प्रॉपरली, कोई व्यवस्था नहीं है। हेल्थ मैनेजर भी यहाँ पर अनुपस्थित थे, लेकिन इनको स्वास्थ्य समिति की बैठक में जाना था, लेकिन जैसे सुने ये चले आए। अब सारी बातें हम इनको लिख कर देंगे, ये सब जवाब देंगे उसके। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हेल्थ मैनेजर की पूरी व्यवस्था को देखेंगे और अपने स्तर से सारी समस्या को सॉल्व करेंगे, और प्रभारी को भी ये बात बता देंगे। सर, एम्बुलेंस यहाँ 3 दिनों से पेट्रोल के अभाव में बंद पड़ा है, लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्या कहा है आपने? ये तो बड़ी सीरियस बात है कि एम्बुलेंस एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर मतलब कि आदमी की मृत्यु हो सकती है अगर वो सुविधा उनको नहीं मिले, कि उनको अगर मान लीजिए दूसरे डॉक्टर के यहाँ पहुँचाना है, मर सकता है। तो ये तो डायरेक्ट जो है जीवन के प्रति थ्रेट है। तो ये बड़ी सीरियस बात है। इसके बारे में हमने बात की हेल्थ मैनेजर से, इन्होंने कहा कि 3 दिन से वो सप्लाई नहीं कर रहा। शायद उन्हीं से हम लोग बात किए हैं अभी, तो वो अलग है। हम उनको देखते हैं कि कौन सप्लाई करते हैं तेल। तो एक ही आदमी होंगे या 2 आदमी हैं, ये अलग अलग है। ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं। हम जिला पदाधिकारी से इस पर बात करेंगे, CS से बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं सप्लाई हो रहा है। तो वहाँ अगर कोई समस्या होगा तो हम लोग समस्या को सॉल्व करेंगे। डॉक्टर की अनुपस्थिति पर सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर की अनुपस्थिति अभी तो कोई कारण हमको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि CS प्रभारी यहाँ थे नहीं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वही होते हैं, तो वो तो खुद छुट्टी पे हैं अभी। तो हम उनसे एक प्रतिवेदन की मांग करेंगे कि ये डॉक्टर जो उपस्थित है, इनकी जो ड्यूटी है, ये क्यों अनुपस्थित पाए गए हैं, इसका प्रतिवेदन हमारे सामने प्रस्तुत किए, ताकि हम जिला स्वास्थ्य समिति में ये रिपोर्ट को रख सकें। इसमें सर ले लीजिए, अगर कोई कपड़ा चेंज करना चाहे तो इसके लिए सर बना दिया जगह की कमी। आप है टेक्नीशियन, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। अकेले हैं यहाँ? जी अकेले। 3 दिन से फिर दूसरा आएंगे आपकी ड्यूटी के बाद? नहीं सर, अकेले में ही बंद हो जाता है, फिर बाद में एक्सरे नहीं होना, फिर कल होगा। हाँ। कितना करते हैं एक दिन में? एक दिन में 15-20 तक कर देते हैं। 15-20 तक लौटाइए नहीं, करिए सबका, ठीक है ना? अकेले हो लौटाता भी नहीं जो है। नहीं, हम लोग भी अकेले हैं, लेकिन आप देखने के लिए चले हैं। ले लो, दे रहा। बावन वाला ये ICL से जो सर हर चीज सप्लाई है सर, अब सब परचेज का बंद हो गया। DMICL जो है सो सब चीज सप्लाई करती है, उसका कोड है सर, हर 3 महीने का सही डेट बढ़ के जाता है, और 3 महीने का दवा एक ही बार आता है। प्रक्रिया सर ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन है। 32 तरह का दवाई क्यों मिल रहा है 52? आप डॉक्टर जैसे आज बैठेंगे तो उनका क्या सप्लाई स्टॉक है जी, उनमें 52 तरह का उनको मिलना चाहिए, तो 32 क्यों? सप्लाई ही नहीं मिल रहा है। तो आप सप्लाई के लिए लिखिए जिला को, नहीं देखिए सर, हमेशा इंडेंट होता है। इंडेंट होता है, इंडेंट मतलब ऑनलाइन इंडेंट करते जब ये दवा चाहिए, और वहाँ से सर जो मिलता है सर, उसमें वो लोग नॉट सप्लाई नहीं लिखते हैं सर, वो सीधे जो उपलब्ध रहता है वो सप्लाई कर देते हैं, बाकी में सर नॉट सप्लाई नहीं लिखते हैं सर। ये गबला है जी। वहाँ तो एक काम कीजिए जी सर, बड़ा कौन चिट्ठी पर अभी का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा, मालूम है नहीं बात? बाहर से खाना नहीं खाना है, खाना अस्पताल में उपलब्ध है। सुबह का ही नहीं दिए खाना,
अब मैं अभी देंगे फिर बात कर जी सर आप क्या है हाँ? मिलता है कानूनी जो जगह शिकायत है एम्बुलेंस में सब तेल खत्म रहता है कई दिन जो है नहीं इसका शिकायत नहीं खाना नहीं में आप लोग नहीं